हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। मैं आपका दोस्त अजय सैनी और मेरे चैनल अजय स्टार्क में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सेबी की रिसर्च आई है अभी। उस रिसर्च के अनुसार कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कितने लोग अभी भी शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं या जिन्हें बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं पता, या अभी कितना और पोटेंशियल है कि बाकी जो हमारी रेस्ट ऑफ पब्लिक है वो कितने परसेंट है जो अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे तो उसका शेयर मार्केट पे क्या अंतर पड़ेगा। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों, जो सेबी का सर्वे आया है, सेबी के सर्वे में ये पता चला है कि शेयर मार्केट के अंदर केवल 9.5% ही हाउस होल्ड मैन या वुमेन होते हैं, केवल वही लोग इन्वेस्ट करते हैं। इट मीन्स के 90% अभी भी लोग अछूते हैं। इस 9.5% के अंतर्गत अंतर आप देखो तो लगभग 13 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट खुले हुए हैं, जिसके थ्रू आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, एफ एंड ओ ट्रेड कर सकते हो। तो उस सेबी की रिसर्च में कई सारे चौंकाने वाले जो पहलू आए हैं साथ सामने। तो वो ये बताती है कि लोग इतने कम शेयर मार्केट में क्यों हैं, वो इतने कम उनका पार्टिसिपेशन क्यों है, इतना इतना लोग शेयर मार्केट से डरते क्यों हैं, वो पैसा अपने इन्वेस्ट क्यों नहीं करते शेयर मार्केट में। तो उसके पीछे उन्होंने पाया कि लोग आज भी अपनी ट्रेडिशनल जो स्ट्रेटेजी है कि पैसा गोल्ड में लगाओ या मतलब ऐसी जो रिस्क फ्री हो, जिसमें लो रिस्क हो, जैसे गोल्ड में लगाना पैसा या एफडी में पैसा लगाना, फिक्स डिपॉजिट्स में बैंक्स की, या जो भारत सरकार के बॉन्ड्स होते हैं उसमें पैसा लगाना, या बहुत से लोग तो ये भी करते हैं अगर पैसा उन पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं उससे। तो 9.5% जो लोग पैसा लगाते हैं और बाकी पैसा नहीं लगाते हैं। तो सेबी ये समझना चाहती थी इसके द्वारा कि हम ऐसा क्या करें कि लोग किस बात बात से हिचहिचा रहे हैं कि वो अपने पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं लगा रहे हैं, लगा रहे हैं तो कम लगा रहे हैं, उतनी रफ्तार से नहीं लगा रहे हैं। तो उन्होंने जो सर्वे हुआ है उसमें 2.5-3 लाख लोगों से बात करी गई, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, हमने शेयर मार्केट के बारे में सुना है और हम जल्दी ही इन्वेस्ट करेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम डायरेक्ट ही इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, और कुछ लोग 20-22% लोग कहते हैं, और उसमें 24-25% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम इन्वेस्ट तो करेंगे लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में सेबी खुद कहती है कि शेयर मार्केट के अंदर जो भी लोग आते हैं उसमें 90% लोग लॉस करते हैं। अब सेबी ये कह रही है, खुद कह रही है कि 90% लोग लॉस करते हैं, तो भाई डर तो सभी को लगेगा, क्योंकि इसका मतलब हर 10 में से 9 लोगों को लॉस हो रहा है। तो इतना बड़ा नंबर है ये। अगर सेबी रोकथाम नहीं करेगी इन चीज़ों पे कि लॉस क्यों हो रहा है, जब उसके कारण नहीं जानेगी और उसके सजेशन नहीं देगी, लोगों को अवेयर नहीं करेगी, एजुकेट नहीं करेगी, तो उस केस में तो लोग शेयर मार्केट से दूर होते ही रहेंगे और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो हल्के हल्के बढ़ेगा, बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि जो 90% लोगों को लॉस हो रहा है वो इस वजह से लॉस हो रहा है क्योंकि हर कोई ना ये चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए लेके आऊं और 1 करोड़ रुपए बना लूं, 10 करोड़ बना लूं, 100 करोड़ बना लूं। लेकिन वो ये नहीं सोचता अगर इतना आसान ये होता तो शेयर मार्केट के अंदर जो लोग पैसे बनाते हैं तो वो ये देखें कि उन्होंने कितने साल उस शेयर मार्केट में लगाए हैं। आप ये देखो कि कोई बैंकर है सपोज, या कोई कंपनी है, जैसे मैं कह रहा हूँ, या रिलायंस इंडस्ट्री है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई बैंक है, एचयूएल है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एम है, यानी महिंद्रा वगैरह, इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में। इतना आसान पैसा बनाना होता तो सभी लोग अपने पैसे बिजनेस में ना लगा के शेयर मार्केट में ही लगा लेते हैं। वो बिजनेस ही क्यों करते? बिजनेस में कितना मिलता है? 10%, 15%, 20%। अगर अगर इतनी तेजी से पैसा शेयर मार्केट में मिल रहा होता तो आप कंपनियां खोलने की जरूरत नहीं थी, इतनी लेबर रखने की, इतनी फैक्ट्री बनाने की, या इतने बड़े बड़े ऑफिसेज लेने की और उसमें इतने एम्प्लॉय हायर करने की, सरकार के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं उन्हें पूरा करने की, बैलेंस शीट बनाने की, पीएनएल बनाने की, जीएसटी का नंबर लेने की। तो इतने सारे उन्हें रूल फॉलो करने ही ना पड़ता अगर इतना आसान होता। ये मार्केट है बहुत टफ, और सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड का टफ हुआ, और सब जगह ही ऐसे होता है। तो शेयर मार्केट में जो लोग लूज करते हैं ना, वो लूज इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको तैरना आता नहीं है और आप सीधे स्विमिंग पूल में छलांग लगा दो। अगर 7 फीट 8 फीट पानी हुआ तब तो आप डूब के मर जाओगे। या मैं ऐसे कहूँ, आपको तैरना नहीं आता और सीधा आप समुद्र के अंदर छलांग लगा दो तो डूब ही जाओगे यार। अरे सबसे पहले आप जब स्विमिंग पूल के पास जाते हो या समुद्र समुद्र के पास जाते हो तो सबसे पहले आप समुद्र के पास जाने से पहले आप तैरना सीखते हो।
तो स्विमिंग पूल में जाते हो तो किनारे बैठ के पैर चलाते हो, हाथ चलाना सीखते हो, एक इंस्ट्रक्टर की वो आपका गुरु बनता है, वो आपको बताता है कि हाथ कैसे चलाने, पैर कैसे चलाने। तो ऐसी शेयर मार्केट में जब तक आप एजुकेट नहीं होगे, आप एजुकेशन नहीं लोगे, साल 2 साल 3 साल का कोर्स नहीं करोगे और 2-3 साल 4 साल बिता नहीं लोगे शेयर मार्केट के अंदर, तो भाई पैसा बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है आपके लिए, आप लूज़ करोगे ही करोगे। 90% जो लोग गलती कर रहे हैं वो यही गलती कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि बस शेयर मार्केट में पैसे डालो और कहीं भी लिया, ऊपर लिया या नीचे लिया, हमारे पैसे बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता, पैसे कभी नहीं बनते ऐसे। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग के बाद एजुकेशन चाहिए, फिर ट्रेनिंग चाहिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। जब पैसा लगा होता है तो दिल की धड़कन कैसे बढ़ती है, तो वो तभी पता चलेगा जब आप पहले एजुकेट हो, फिर ट्रेनिंग लो, उसके बाद जाके आप प्रैक्टिकल हो, यानी मार्केट में आओ कैपिटल लेके। और स्टार्टिंग में हमेशा छोटी कैपिटल लेके आनी चाहिए। तो ये बात तो ये, अब हम बात करें तो उसकी कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो अभी भी ना उसी चीज़ पे भरोसा करते हैं कि बैंक में एफडी में लगा दो, 7% 8% ब्याज आ रहा है, या कोई बॉन्ड हो सरकार का जिसमें 10% मिल रहा है, 12% मिल रहा है, या अगर पैसे ज़्यादा हैं आपके पास तो प्रॉपर्टी में लगा दो, कम है तो या फिर गोल्ड में लगा दो, कम है तो पैसे गोल्ड में लगा दो। तो मतलब वो अभी भी इसी ट्रेडिशनल उस पर चल रहे हैं।